हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हमने आप सभी के लिए, आपको पता है, हिंदी साहित्य के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है और उसमें हम आत्मकथा विधा से आज पीवाईक्यू करेंगे भी। और एक ही क्लास में हम सारे पीवाईक्यू कर लेंगे आत्मकथा विधा से। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। कभी और मैंने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है और करवाने भी लग रही हूँ आगे। ठीक है। तो प्लीज आप उन क्लासों को भी जरूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। मेरे चैनल पर वो है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो आत्मकथा नहीं है, वो हमें बताना है। तो सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु या मेरे साथ जन्म। तो जो अग्नि सेतु है ये भी आत्मकथा नहीं है। ठीक है। ये आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी विधा से है अग्नि सेतु। आगे देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं भाई। व्याख्या मैं इसलिए करवाती हूँ आपको क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए और इससे संबंधित और जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा सकती हूँ। आंसर से बिल्कुल सही है। अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक जीवनी विधा की रचना है। यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। ठीक है। अग्नि सेतु किसकी जीवनी है? तो जो बंगला के एक विद्रोही कवि थे नजरुल इस्लाम, उनकी ये जीवनी है। लेकिन इस जीवनी के रचनाकार कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा जी रहेंगे, ध्यान रखना आपको। आगे है, जबकि मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की। सहचर है समय, रामदर्श मिश्र जी की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयां। ये किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है, ये हमें बताना है। तो ये भी आत्मकथा के अंतर्गत आती है। यादों की परछाई एक आत्मकथा विधा से है, यानी आत्मकथा और किसकी? चतुर्सेन शास्त्री की ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या है। आंसर से बिल्कुल सही है। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाई आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा दो भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1956 ईस्वी में यादों की परछाइयां, दूसरा भाग 1963 में मेरी आत्म कहानी नाम से लिखा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। चतुर्सेन शास्त्री ने भी जो इनकी आत्मकथा, इसमें जो राम है उसको ईश्वर रूप में नहीं माना है बल्कि मानव रूप में इन्होंने बताया है अपनी आत्मकथा में। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा, काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी आंसर बिल्कुल सही है। एक कहानी यह भी कथाकार मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। लेखिका एवं उनकी आत्मकथा निम्नलिखित का देख लेते हैं। लेखिका और उनकी आत्मकथा, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या, मैत्री पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल बसे, प्रथम भाग 2002 में प्रकाशित है। गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या, इनमें किसकी आत्मकथा है? तो हमने अभी देखी है, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा रहेगी। ठीक है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। कुछ प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिका देख लेते हैं, इनकी लेखिका और आत्मकथाएं देखते हैं हम साथ में। जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा, इनकी काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। कुसुम अंसल की है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की है लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी। यह आत्मकथा काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। शीला झुंझुनवाला, इनकी आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही,
रमणिका गुप्ता की हादसे, मन्नू भंडारी की है एक कहानी, यह भी 2008 में इसको व्यास सम्मान मिला था भाई। प्रतिभा अग्रवाल की है दस्तक जिंदगी की भाग 1, मोड़ जिंदगी का भाग 2। ठीक है, ये प्रतिभा अग्रवाल जी की आत्मकथाएं है, दस्तक जिंदगी की भाग 1 और मोड़ जिंदगी का भाग 2 भाई। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1, गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 भाई। और कस्तूरी कुंडल बसे इसका प्रकाशन वर्ष कितना हमने अभी ऊपर देखा था 2002 और गुड़िया भीतर गुड़िया का 2008। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ठीक है, हमें क्या है इनका मिलान करना है भाई, तो करते हैं। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। हमने अभी देखी है आत्मकथाएं और आत्मकथाएं हैं ये, और इनका हमें क्या करना है मिलान करना है। कस्तूरी देखो जो इसमें सबसे पहले आते वो देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्री पुष्पा की है भाई, तो द का 2 हो गया। मुड़ मुड़कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। मुड़ मुड़कर देखता हूँ, कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही, ये शीला झुंझुनवाला की है, हमने अभी ऊपर देखा है आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नेमिशराय जी की रहेगी आत्मकथा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। कुछ कही कुछ अनकही, ये शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव की है। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिशराय की है। कस्तूरी कुंडल बसी, मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है? परिवारजक की प्रजा क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा ये रचित है। तो जीवनी है, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र है। तो ये आत्मकथा विधा से है भाई। परिवारजक की प्रजा, परिवारजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। व्याख्या में देख लेते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा आत्मकथा विधा की रचना है। परिवारजक की प्रजा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथाकार निम्नलिखित है। देखते हैं भाई आत्मकथा और आत्मकथाकार। निरीक्षणी देवेंद्र सत्यार्थी, आत्म निरीक्षण सेठ गोविंदास, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उगर, घर की बात रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कहीं न जाए का कहिए, आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या भी कहीं न जाए का कहिए, आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। कहीं न जाए क्या कहिए आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा है। तप्ती पगडंडियों का पर पदयात्रा, क्या भी तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1979, आत्मकथा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रहेंगे। आगे है, मुंडेर पर सूरज प्रथम खंड, देर सवेरे द्वितीय खंड, आपस की बातें तृतीय खंड, आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। और ये मुंडेर पर सूरज तो काफी बार पेपर में पूछी गई आत्मकथा है वे। इन्होंने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1966 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से भाई अपनी तीनों आत्मकथाओं को रामविलास शर्मा ने 1966 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और इनकी आत्मकथा के क्या क्या नाम है? मुंडेर पर सूरज, देर सवेरे और आपस की बात भी। आगे देखते हैं। पंखहीन प्रथम खंड 2004 में, मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 में, पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004 में। आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथाएं हैं पंखहीन, मुक्ति गगन में और पंछी उड़ गया। अगला क्वेश्चन है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है भाई? नेमी चंद्र जैन की, धर्मवीर भारती की, इला चंद्र जोशी की, उपेंद्र नाथ अश्क की। तो चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क जी की आत्मकथा रहेगी। आंसर जी डी बिल्कुल सही है। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देवताओं की छाया में
नाटक 1940, चरवाहे 1942 ईस्वी एकांकी है तथा सितारों का खेल 1937 ईस्वी पहला उपन्यास है। जय पराजय 1937 ईस्वी नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं है। भाई उपेंद्र नाथ हस्क जी की रचनाओं के बारे में बताया है और इनकी आत्मकथा कौन सी है? चेहरे अनेक। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा? काफी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में ये आत्मकथा पूछी गई है। भाई इस पे मत जाना बस, ठीक है। तो शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनलाल सुमनाक्षर या हरपाल सिंह आरुस? तो भाई ये माता प्रसाद जी की आत्मकथा है, झोपड़ी से भवन तक। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी है। 1993 से 1999 ईस्वी तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान और जिजीविषा की कहानी भी नजर आती है। जबकि अन्य दलित रचनाकारों की आत्मकथाएं देख लेते हैं। शिवराज सिंह बेचैन की है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली। तुलसीदास जी की मुर्धैया और मणिकर्णिका, ये काफी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ठीक है। क्या भूलू क्या याद करूं, पहले तो देखते हैं किसकी आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है भाई, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है। तो इसमें कौन से गांव का उल्लेख है? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के, तो अमोड़ा गांव का उल्लेख है भाई, इसका अमोड़ा गांव का आंसर से बिल्कुल सही है। क्या भूलू क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की बहु प्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 ईस्वी में हुई है, 4 खंडों में है। ठीक है। जो भाई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, ये 4 खंडों में है, 4 आत्मकथाएं हैं इनकी। पहली है क्या भूलू क्या याद करूं, 1969 में प्रकाशित है। नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में भी। आगे है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में बच्चन जी को भारतीय साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, मुर्धैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? जो मुर्धैया आत्मकथा है, ठीक है, जो मुर्धैया आत्मकथा है तुलसीदास जी की, ठीक है, सॉरी तुलसीराम की, दास ने तुलसीराम जी की। इसमें जो ननकू पांडे है किस कला में कुशल हैं? तो वीणा वादन में, ढोलक वादन में, सारंगी वादन में या तबला वादन में? तो ननकू पांडे भाई ढोलक वादन में कुशल हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही। मुर्धैया में ननकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसी रामकृत दलित आत्मकथा मुर्धैया 2010 में प्रथम भाग है और मणिकर्णिका 2013 में दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मुन्नर तो है, सोमर भी है, मुनेश्वर भी है, लेकिन सुदेश्वर नहीं है। सी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है। सुदेश्वर पात्र मुर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं। मुर्धैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इनके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेश्वर मुर्धैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? तो मौन रहकर, ठीक है, मौन रहकर लेखक के पिता क्या थे? गीता वाचन करते थे वे। आंसर बिल्कुल सही है। क्या भूलू क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। पहला है क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरी है बसेरे से दूर और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। आगे देखते हैं, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने भीतर हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसको क्या कहते हैं? उसको आत्मकथा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। उपन्यास, उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथानक है। कौन सी है भाई? अर्ध कथानक है, और इसके लेखक बनारसी दास जैन है भाई। आगे देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं भाई। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक है, जो 1641 में प्रकाशित है, जो ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा में है ये भाई। ठीक है, अर्ध कथानक। जबकि क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अन्य आत्मकथाएं देख लेते हैं। मेरी आत्म कहानी, ये श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 2 भाग में है, राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा है ये। मेरा जीवन परवाह, ये वियोगी हरि जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्म गलत युग्म को चुनना है। भाई नीचे 4 लेखक दे रखे हैं और 4 उनकी आत्मकथाएं दे रखी है। इनमें से जो गलत है जोड़ा वो हमें बताना है। तो देखते हैं, सेठ गोविंद दास घर की बात। ठीक है, आगे देखते हैं, भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा, ये तो ठीक है। सुभाष चंद्र बोस तरुण केशवपन, ये भी ठीक है। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलू क्या याद करूं, तो भाई ए ऑप्शन अपना गलत रहेगा, और इसमें गलत ही पूछ रखा था, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। सेठ गोविंदास घर की बात, ये इनकी आत्मकथा नहीं है भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। घर की बात 1983 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। किसकी है भाई ये आत्मकथा? रामविलास शर्मा की घर की बात, न कि सेठ गोविंद दास की है। आगे है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्या है? मुर्धैया, संताप, उठाई गिर या झूठन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम झूठन है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन है। प्रमुख दलित साहित्यकार एवं उनकी आत्मकथाएं देख लेते हैं। दलित साहित्यकार और आत्मकथा, तुलसी राम की है मुर्धैया 2010 में प्रकाशित, मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित। सूरजपाल चौहान की है त्रिस्कृत, काफी बार पेपर में पूछी गई आत्मकथा है, 2002 में प्रकाशित है। और संतप्त 2002 में प्रकाशित आत्मकथा है, ये सूरजपाल चौहान की। माता प्रसाद की है झोपड़ी से राजभवन तक 2002 में। धर्मवीर की है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में प्रकाशित आत्मकथा है भई। और उठाई गिर किसकी है? लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या मराठी का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवादक सूर्य नारायण रणसुभे है भई। अगला क्वेश्चन है, आप उदरी किस साहित्यकार की रचना है? तो रमीणिका गुप्ता की ये आत्मकथा रहेगी, आप उदरी। सी आंसर बिल्कुल सही है। आप उदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक और आत्मकथा है हादसे, जबकि कौशल्या बेसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमीन और अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या बेसंत्री है, सुशीला टोक बोरे है, रेखा कस्तवार है या रजनी तिलक है? तो अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक रहेंगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अगले व्याख्या में देख लेते हैं। अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। यह आत्मकथा विधा की रचना है जो 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि सुशीला टाक भोरे की आत्मकथा सिकंजे का दर 2011 में प्रकाशित है। कौशल्या बेसंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। ठीक है, 4 इनकी आत्मकथाएं हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, तो इनमें से इनका शीर्षक कौन सा नहीं है वो हमें बताना है भाई। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड का निर्माण, फिर ये तो है।
क्या भूलू क्या याद करूं ये भी है, 10 द्वार से सोपान तक ये भी है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इनकी आत्मकथा नहीं है, ये एक इनकी कविता है भाई। आंसर ये बिल्कुल सही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय जी की रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत है। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है जो निम्नलिखित है। क्या भूलू क्या याद 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधा की दृष्टि से अस्थि और भवती कृति क्या है। तो क्या है भाई अस्थि और भवती, तो आत्मकथा है ये आंसर बिल्कुल सही है। विदा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति आत्मकथा है जिसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अन्य गद्य कृतियां है गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, रचनाकार के सरोकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है। तो कौन सी है, कलम का सिपाही है, क्या भूलू क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र है, जहाज का पंछी है। तो क्या भूलू क्या याद करूं भाई, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। दी गई कृतियों में क्या भूलू क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलू क्या याद करूं नीड का निर्माण फिर, बसेरे से 10 द्वार से सोपान तक, इनकी महत्वपूर्ण रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, सतरंगी आदि। जबकि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र जी की जीवनी है जिस पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृत और जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी द्वारा लिखित एक उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा किसका है। तो ये किसका है ये हमें बताना है भाई। तो बनारसी जैन कृत अर्ध कथानक भाई। एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र किसका है। ठीक है, जो सबसे पहली आत्मकथा वो हमें बतानी है। बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक, राहु सांस्कृत्यान कृत मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरिकृत मेरी आत्मकथा, आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्म कहानी। तो ये 4 आत्मकथा दे रखी है और 4 इनके रचनाकार दे रखे हैं, आप इनको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। अब हमें ये बताना इनमें से प्राचीनतम आत्मकथा किसकी है। तो बनारसी जैन कृत अर्ध कथानक रहेगी, हिंदी की पहली आत्मकथा है भैया। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर है बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा बनारसी जैन कृत अर्थ कथानक है। इसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई। अन्य आत्मकथा वे लेखक हैं, राहुल सांस्कृत्यायन मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रभाव 1948 ईस्वी, आचार्य चतुर्सेन मेरी आत्म कहानी 1963 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। तो कमलेश्वर की इनमें से आत्मकथा बतानी है कौन सी है। तो अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परिपर्वत या झूठन। तो जलती हुई नदी कमलेश्वर जी की आत्मकथा रहेगी, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। इनकी रचना 1999 ईस्वी में हुई थी। भाग 1 जो मैंने जिया 1992 ईस्वी में, भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी की रचना है इनकी। ठीक है, और ये भाग 3 है इनकी आत्मकथा का। ठीक है, आपको ध्यान रखना जो कमलेश्वर जी है इनकी पहली आत्मकथा है जो मैंने जिया 1992 में, फिर दूसरी इनकी आत्मकथा है यादों का चिराग, ठीक है, भाग है ये इनकी आत्मकथा के 1997 में, और तीसरी इनकी आत्मकथा का भाग है जलती हुई नदी। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए, देखते हैं। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों रघुवीर सहाय, सहचर है समय, रामदृश्य मिश्र, सोना माटी, कुंवर नारायण। ठीक है, तो सहचर है समय रामदृश्य मिश्र जी की आत्मकथा है और ये सभी गलत है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही है। सही युग्म सहचर है समय रामदृश्य मिश्र की आत्मकथा है, इन दिनों कुंवर नारायण की काव्य कृति है, तथा सोना माटी विवेक की राय का उपन्यास है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है।
अगला क्वेश्चन है, तरुण के स्वपर शीर्षक कृति के प्रकार की गद्य विधा है। तो किस विधा की है ये भाई? तो ये आत्मकथा विधा से है, हमने अभी ऊपर देखा था। तरुण केशवपन शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा है। तरुण केशवपन सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन है, जूठन के लेखक कौन है? जो जूठन आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रहेंगे जूठन आत्मकथा के लेखक वही। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। जूठन 1997 ईस्वी एक दलित आत्मकथा है। इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत 2002 ईस्वी तथा संतप्त 2002 नामक दो आत्मकथाएं लिखी है। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी में लिखी है। आगे है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा रहेगी, हमने पहले भी देख लिया है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना रहेगी और मैत्री पुष्पा जी की ये आत्मकथा है। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे इनकी अन्य आत्मकथा है। ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित कहानियां है चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भाग्यवती, छा, तुम किसकी हो बिन्नी आदि, स्मृति दंश, चाक, आलमा कबूतरी, इदनम, गुनाह बेगुनाह आदि इनके ही उपन्यास है भाई। आगे देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी आत्मकथा? तो ये मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा रहेगी भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में प्रकाशित कथाकार तथा कवित्री मैत्री पुष्पा की आत्मकथा। इनकी अन्य आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। सी आंसर ठीक है। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्म कथाकार। एक कहानी है भी 2007 में प्रकाशित मन्नू भंडारी जी की है। पिंजरे की मैना 2008 में प्रकाशित चंद्रकिरण सुरक्षा की है। अन्या से रन्या 2007 ईस्वी में प्रकाशित प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। हास्य 2005 में प्रकाशित रमणिका गुप्त जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा? कृष्ण अग्निहोत्री की आत्मकथा रहेगी भाई। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी में हुआ। शेष विवरण इस प्रकार है, देखते हैं आगे भी। एक मिनट भाई, ऊपर है, ये रहा। रामदृष्ण मिश्र जी, प्रथम 1984 ईस्वी जहां मैं खड़ा हूं, द्वितीय रोशनी की पगडंडिया, तृतीय टूटते बनते दिन, चतुर्थ उत्तर पथ, पंचम 2002 ईस्वी फुर्सत के दिन, ये इनकी आत्मकथा में है। मन्नू भंडारी 2007 कली यह भी और एक कहानी यह भी इनकी काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आत्मकथा रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो रचना 1 और रचना 2, ठीक है, इनको क्या करने हैं, हम इसको सुमेलित करेंगे। रचनाएं यहाँ पे दे रखी है और इनके रचनाकार यहाँ पे हैं। तो झूठन किसकी है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रहेगी। एक का 2 है। अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नेमिषराय जी की आत्मकथा है, तो 2 का 5। अर्ध कथा है ये, ठीक है, अर्ध कथानक नहीं है, अर्ध कथा है डॉक्टर नगेंद्र की। अपनी धरती अपने लोग, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा रहेगी भाई। तो 4 का 3, तो 2 5 1 3, 2 5 1 3, 2 5 1 3, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। रचना आत्मकथा और रचनाकार देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिषराय की। अर्ध कथा नगेंद्र जी की है। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है।
आज के अतीत भीष्म साहनी जी की आत्मकथा रहेगी। आगे रामविलास शर्मा ने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा है मुंडेरे पर सूरज, देर सवेरे तथा आपस की बात को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित कराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई, ये हमें बताना है। अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, या नीड़ का निर्माण फिर। तो अपनी खबर, ठीक है, ये भाई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की आत्मकथा है। आंसर बिल्कुल सही है। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है, यह पांडे बेचैन शर्मा उगर की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है जो निम्नलिखित है। देखते हैं। पहली है क्या भूलू क्या याद करूं, 1969। दूसरी नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आधोप्रांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवनी एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर दशरथ ओझा जी का कथन रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आधोप्रांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन दशरथ ओझा जी का है भाई। आत्मकथा लेखक में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, तो किसको मिली है सर्वाधिक प्रसिद्धि आत्मकथा लेखन में? तो महात्मा गांधी जी को मिली है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी जी को मिली है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। कौन सी है गांधी जी की आत्मकथा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की आत्मकथा है। अभी हमने पीछे देखा है, जो हम कर लेंगे क्वेश्चन आ जाएगा व्याख्या में भी, उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। अपनी खबर 1960 ईस्वी में प्रकाशित पांडे बेचैन शर्मा उगर की आत्मकथा है। हंसराज रहबर की आत्मकथा मेरे साथ जन्म 1986 ईस्वी 3 भाग में है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन 1958 में प्रकाशित प्रथम भाग, यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी द्वितीय भाग, तथा शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन 1985 ईस्वी है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है। अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है नहीं भाई, झूठन मोहनदास नेमिश्राय का गलत है। अपनी अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है, इसकी बिल्कुल ठीक है। बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा की गलत है। देखो भाई, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिश्राय का, और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेगी। तो इसमें सही पूछा था, आंसर बिल्कुल सही है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा सही सुमेलित है। यह रचना 3 भाग में प्रकाशित है। इसकी विधा आत्मकथा है। यह 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अन्य सुमेलन का सही विवरण इस प्रकार है। आत्मकथा और लेखक देख लेते हैं। अपने अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नेमिश्राय जी की लेखक है। इसके झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर 1978 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कौन सी है भाई आत्मकथा? बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदारस, या आखिरी चट्टान। तो बचपन जो है ये आत्मकथा विधा की कहानी है भाई, सॉरी आत्मकथा विधा की रचना है। बचपन रचना की विधा आत्मकथा है, जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदारस हरिवंश राय परसाई जी की व्यंग्या हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध है, तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? जो आत्मनिरीक्षण है भाई, ये किसकी आत्मकथा? तो सेठ गोविंदास की आत्मकथा रहेगी। आंसर से बिल्कुल सही। आत्मनिरीक्षण 1958 ईस्वी आत्मकथा के लेखक सेठ गोविंदास है। लेखक और आत्मकथा वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री यादों की परछाई 1956 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी 1970 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युगम सही है?
जो सही युग्म है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, सहचर है समय अमृता प्रीतम गलत है, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान गलत है, टुकड़े टुकड़े दास्ता अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा ये सही है। ठीक है, घर की बात चतुर्सेन शास्त्री की नहीं है भाई। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 ईस्वी के लेखक अमृतलाल नागर है, अतः यह युग्म सही है। अन्य युग्मों का सही रूप है। आत्मकथा और लेखक देख लेते हैं। सहचर है समय 1991 ईस्वी रामदर्श मिश्र जी लेखक इसके, कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी मैत्री पुष्पा इसके लेखक है, घर की बात 1983 ईस्वी रामविलास शर्मा है। आगे देखते हैं, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। तो कौन सा भी प्रथम खंड, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या भूलू क्या याद करूं ये बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड रहेगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है, जिनका क्रम इस प्रकार है। क्या भूलू क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं भाई, सूची 1 और सूची 2। हादसे किसकी है, रमीणा गुप्ता। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। तो ए का 5 और बी का 4। सिकंजे का दर्द सुशीला टक टक भोरे की है। सी का 1 झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 5 4 1 2, 5 4 5 4 1 2। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित आत्मकथाओं का उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन देखते हैं। आत्मकथा और लेखक, हास्य रमीणा गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता और राजेंद्र यादव, सिकंजे का दर्द सुशीला टक भोरे, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं भाई, आज के अतीत सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्ता, क्या भूलू क्या याद करो भाई। तो क्या भूलू क्या याद करो अभी हमने ऊपर देखा 1969 से। ठीक है, और भाई टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986। ठीक है, आज के अतीत है 2003 और सहचर है समय 1991। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आएगी क्या भूलू क्या याद करूं, फिर आएगी भाई 1986 टुकड़े टुकड़े दास्तां, फिर आएगी सहचर है समय, फिर है आज के अतीत। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। आत्मकथा आत्मकथाकार और आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलू क्या याद करो 1969, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986, रामदर्श में सहचर है समय 1991, विषम सहानी आज के अतीत 2003 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाएं कौन कौन सी है। आत्मकथाएं कौन कौन सी है ये हमें बताना। तिरस्कृत है, अपनी धरती अपने लोग है, सहचर है समय, वसंत के पतझड़ तक ये नहीं है। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 देखते हैं, यहीं पे है 1 2 और 4। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। दी गई रचनाओं में तिरस्कृत अपनी धरती अपने लोग, सहचर समय आत्मकथा है, जबकि बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान है, अपनी धरती अपने लोग के लेखक रामविलास शर्मा है, सहचर है समय के लेखक रामदर्श मिश्र है और बसंत से पतझड़ तक के लेखक रविंद्रनाथ त्यागी रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। तो उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है। तो ये नगेंद्र जी का कथन है। बी आंसर बिल्कुल सही है और काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई। यह मेरे जीवन उदारता मुझ में नहीं है, उपयुक्त काव्य आत्मकथाकार नगेंद्र जी का कथन है। इनकी आत्मकथा अर्धकथा जो 1988 में प्रकाशित है, जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेरे द्वितीय भाग, आपस की बात तृतीय भाग। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है।
पहली है क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरी है बसेरे से दूर, और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा रहेगी मेरी जीवन यात्रा। आंसर बिल्कुल सही है, मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास द्वारा, परिवारजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा, सिंहालोकन यशपाल द्वारा, तथा मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा लिखी आत्मकथाएं है भाई। अगला क्वेश्चन है यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है इनमें, तो नीड का निर्माण, फिर मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, या सिंहा अवलोकन, तो सिंहा अवलोकन यशपाल जी की आत्मकथा रहेगी। सिंहा अवलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में क्रमशः 1951, 1952 तथा 1955 में प्रकाशित हुई। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा है भाई। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में, तो 3 खंडों में है, पीछे भी हमने देखा है भाई। ठीक है, मुंडेर पर सूरज, देर सवेरे और आपस की बात। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि गद्य कविता है, तो ये आत्मकथा है भाई, और पहला भाग है आत्मकथा का। ठीक है, आगे देख लेते हैं, काफी बार कर ली हमने इनकी आत्मकथा। इनमें से कौन सी संस्कृति आत्मकथा है, ठीक है, तो कौन सी इनमें से आत्मकथा ये बताना है। तो कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, बाण भट्ट की आत्मकथा है अर्ध कथानक, तो अर्ध कथानक क्या है, एक आत्मकथा विधा में है। अर्ध कथानक एक आत्मकथा, इसके लेखक बनारसीदास जैन है, जो कि ब्रज भाषा पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, जिसके रचयिता अमृत राय है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा साहित्य है, इसके रचयिता निर्मल वर्मा है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, तो ये राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है भाई। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार इनको हम देखते हैं कौन कौन है भाई। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव इसके कथाकार रहेंगे। ठीक है, आज के अतीत 2003 विषम सहानी जी इसके रचनाकार रहेंगे। गालिब छूटी शराब 2002 रविंद्र कालिया रचनाकार हैं। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी आत्मकथा के लेखक कमलेश्वर है। यादों का चिराग 1997 ईस्वी कमलेश्वर है। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी कमलेश्वर जी की आत्मकथा है भैया। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, जो मणिकर्णिका है इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो कौन है भाई इसके लेखक, तो तुलसीराम जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। सभी दलित आत्मकथाकार और उनकी आत्मकथाएं देखते हैं। आत्मकथाएं प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। मुरधैया 2010, मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित। डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथाएं हैं। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 डॉक्टर धर्मवीर जी की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 सूरजपाल सिंह चौहान जी की। संतप्त 2006 सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो क्या भूलू क्या याद करूं 1969, बसेरे से दूर 1978, टुकड़े टुकड़े दास्तां, जो टुकड़े टुकड़े दास्तां ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, और जो मैंने किया ये 1992 ईस्वी। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा जो मैंने किया। तो सबसे पहले आएगी 1969 ईस्वी, क्या भूलू क्या याद करूं। फिर है 1978, बिल्कुल ठीक है। बसेरे से दूर, बिल्कुल सही है। फिर 1986 टुकड़े टुकड़े दास्तां, जो मैंने किया 1992, तो ये आंसर ही अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। क्या भूलू क्या याद करूं 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। बसेरे से दूर 1978 में। 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये चारों की चारों आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन सिंह की है भाई। टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 अमृतलाल नागर जी की है। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी कमलेश्वर की है।
यादों का चिराग 1997 कमलेश्वर की, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी में। आगे देखते हैं। और बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। क्या कहा भाई? स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है बच्चन सिंह ने अपनी आत्मकथा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1, सूची 2 देखते हैं। पानी बीच मीन प्यासी। पानी बीच मीन प्यासी, ये मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा रहेगी। 1 का 3। आज के अतीत भीषम सहानी जी की है आत्मकथा। बी का 4। पिंजरे की मैना, तो ये चंद्र किरण सोनरक्षा की है। तो सी का 5 भाई। हादसे रमणिका गुप्ता की रहेगी। डी का 8 भाई। तो 3 4 5 1, 3 4 5 1, 3 4 5 1, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। पानी बीच मीन प्यासी 2010 मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा है। कहां तक कही युगों की बात 2011 मिथिलेश्वर की है ये भी आत्मकथा। आज के अतीत 2003 भीषम साहनी जी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना 2008 चंद्र किरण की ये आत्मकथा रहेगी। हादसे रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब 2002 रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं, जबकि जीवनी किसी अन्य द्वारा लिखी जाती है। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित हिंदी की प्रथम जीवनी व अर्ध कथानक 1641 बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है भाई। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र व बाल मुकुंद गुप्त द्वारा 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। अपनी खबर 1960 ईस्वी में प्रकाशित है, पांडे बेचैन शर्मा जी की आत्मकथा। आज के अतीत 2003 में प्रकाशित है, भीषम साहनी जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और अर्ध कथानक ये 1988 में प्रकाशित, ठीक है, अर्धकथा 1988 में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र जी की आत्मकथा है। तो सबसे पहले इसमें 1960 आएगा अपनी खबर, फिर 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर अर्धकथा 1988, फिर आएगा आज के अतीत। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की है आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नींद का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 दुआ से सोपान तक 1985। और ये चारों आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अर्धकथा 1988 डॉक्टर नागेंद्र की है। आज के अतीत 2003 भीषम साहनी जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत है वो हमें बताना है। तिरस्कृत मोहन नेमिशराय जी की अन्या से नन्या प्रभा खेतान, तो भाई पहला ही गलत है। तिरस्कृत क्या है? इसकी नहीं है, मोहनदास नेमिशराय जी की नहीं है, सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अन्या से नन्या प्रभा खेतान जी की आत्मकथा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि हादसे रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है भाई। तिरस्कृत 2002 में प्रकाशित सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा। अन्या से नन्या 2007 में प्रकाशित प्रभा खेतान की है। झूठन 1997 में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा। आज से 2005 में प्रकाशित रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे 1985 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो कौन है? हम माता प्रसाद जी हैं भाई। ठीक है, आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार देख लेते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 में प्रकाशित आत्मकथा माता प्रसाद जी की है। अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय जी की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 में प्रकाशित सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। संतप्त
2006 में प्रकाशित सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ठीक है, नागफनी भी है, झूठन भी है, मुर्दैया भी है, लेकिन अपनी खबर जो है ये दलित आत्मकथा नहीं है। ठीक है भाई, सी आंसर बिल्कुल सही है। पांडे बेचैन शर्मा उगर की रचना अपनी खबर आत्मकथा न दलित आत्मकथा बल्कि दलित आत्मकथा इस प्रकार नागफनी 2007 रूप नारायण सोनकर की है, झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, मुर्दैया 2010 डॉक्टर तुलसी राम की रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो देहरी भई विदेश किस विधा की है? तो आत्म कथ्य विधा से ये ली गई है। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है देहरी भई विदेश। सन 2005 में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी आत्मकथा रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। हरिवंश राय बच्चन को देख लेते सबसे पहले। ठीक है, इनकी आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। सीका 1 पांडे बेचैन शर्मा उगर की है अपनी खबर। टीका 3 ठीक है भाई शिव पूजन सहाय जी की है मेरा जीवन। टीका 2 सुमित्रानंद पंत जी की है, जो सुमित्रानंदन पंत जी है इनकी आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो बी का 5, तो 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। मेरा जीवन 1985 शिव पूजन सहाय, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 सुमित्रानंदन पंत, 10 द्वार से सोपान तक 1985 हरिवंश राय बच्चन, अपनी खबर 1960 पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की आत्मकथा और राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंटन जी की आत्मकथा रहेगी। सिंहावलोकन किसकी है? तो यशपाल जी की आत्मकथा है भैया। बी आंसर बिल्कुल सही है। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा जो 3 खंडों में है, क्रम से 1951, 52 और 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो मोहनदास नेमिष-राय ने लिखी है भाई। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष-राय ने लिखी। इनके आत्मकथा का नाम अपने अपने पिंजरे है। इनका प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है, तो कह तो ठीक है भी। सिंहावलोकन यशपाल जी की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की है। बसेरे से दूर अज्ञे जी की आत्मकथा नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो केवल घ गलत है, यानी केवल डी ऑप्शन ही हमारा गलत रहेगा। आत्मकथा और लेखक, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है ये। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो यादों की बारात जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा रहेगी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। यादों की बारात जोश महिलाबादी की आत्मकथा है। सन 1972 ईस्वी में मूलतः उर्दू भाषा में लिखित है। इसका हिंदी रूपांतरण भी इसी शीर्षक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो आत्मकथा नहीं है, वो हमें बतानी है। अर्धकथा तो है, निज वृत्तांत भी है, नाचो बहुत गोपाला, मेरी आत्म कहानी। तो नाचो बहुत गोपाला ये आत्मकथा की रचना नहीं है। रचनाकार, कृति और विधा। बनारसी दास चतुर्वेदी अर्धकथा आत्मकथा है। अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत आत्मकथा है। अमृतलाल नागर नाचो बहुत गोपाला उपन्यास है। श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकथा, ये आत्मकथा विधा से है वे। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो रविंद्र कालिया की आत्मकथा रहेगी गालिब छूटी शराब। डी आंसर बिल्कुल सही है।
गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, जबकि कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भाग में है। जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999 से। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण रचना है ये रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा रहेगी। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। यह पंजाबी की लोकप्रिय लेखिका है। रसीदी टिकट मूलतः पंजाबी में रचित है। इनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो देख लेते हैं। नीड का निर्माण फिर 1970, झूठन 1997, शिकंजे का दर्द 2011 और अपनी खबर 1960। तो सबसे पहले अपनी खबर आएगी, फिर नीड का निर्माण फिर 1970, फिर झूठन 1997, शिकंजे का दर्द 2011। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो देख लेते हैं व्याख्या में। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और लेखक। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा। नीड का निर्माण 1970 हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। झूठन 1997 प्रकाश वाल्मीकि जी की। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टकभोरी जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो मोहनदास नेमिष जी की आत्मकथा रहेगी अपने अपने पिंजरे में। तो व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नेमिष की आत्मकथा सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं है रात में डूबा, लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्णिका आत्मकथा है किसकी है? तो तुलसी राम की है भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। एक मुर्धैया 2010 में प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 में दूसरा भाग। जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष की तथा झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है। इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है। इसके लेखक मोहनदास नेमिष है। अन्य लेखक व आत्मकथाएं देख लेते हैं। लेखक और आत्मकथा, माता प्रसाद झोपड़ी से भवन तक 2002, सुशीला टकभोरे शिकंजे का दर्द 2011, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है झूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी आत्मकथा? झूठन, जो 1997 में प्रकाशित है। ठीक है, और तिरस्कृत अगला क्वेश्चन है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो सूरजपाल चौहान जी की है ये आत्मकथा। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और लेखक। तिरस्कृत 2002 ईस्वी, सूरजपाल सिंह चौहान जी की आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 डॉक्टर धर्मवीर जी की है। मुर्धैया 2010 तुलसीराम जी की आत्मकथा है। झूठन 2097 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा रहेगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? जो दलित आत्मकथाएं हैं वो हमें बताना है। तो अपने अपने पिंजरे बिल्कुल है भैया। तो ठीक है, तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ तो ये नहीं है आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया ये भी दलित आत्मकथा। गर्दिश के दिन नहीं है। तो भाई 1 और 3, तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। देख लेते हैं व्याख्या में। आंसर भी बिल्कुल सही है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष की है ये आत्मकथा, एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की है ये आत्मकथा। दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर दोनों आत्मकथा तो है, पर दलित आत्मकथा नहीं है भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले आप। ठीक है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।